दोस्तों हमारी इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बीसी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके से आपको बताया है कि कैसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बीसी अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में मैंने बताया है। क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट को आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो सिर्फ बैंक ही बताता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया था बैंक बीसी के लिए, और उसके बाद बैंक मैनेजर साहब ने मुझे कुछ और डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के बाद मुझसे मांगे थे, जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है पूरी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए लगेंगे, और आपको साथ ही साथ सबसे आसान और सबसे सही तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपने बीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से और बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई जानकारी आपसे छूट जाए। तो ऐसा ना हो कि आप अप्लाई करें और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। दोस्तों जब मैंने अपना फॉर्म इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी के लिए अप्लाई किया था, तो उसके कुछ दिन बाद मेरे पास बैंक मैनेजर साहब का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बैंक बुलाया। उसके बाद जब मैं बैंक गया तो उन्होंने मुझसे जो मेरे डॉक्यूमेंट थे उसके अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट देने के लिए कहा। उनमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो हर किसी के पास नहीं हो सकते, मेरे पास भी नहीं थे। तो इसलिए मैंने बहुत कोशिश की उन डॉक्यूमेंट को देने की, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस अप्लाई करने से पहले उन डॉक्यूमेंट के बारे में जानें कि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट हैं या नहीं हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मेहनत करें और आपकी बीसी आप अप्लाई करने के लिए जाएं और आपके पास वो डॉक्यूमेंट ही ना हो, तो और आपकी मेहनत बेकार जाए और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो अगर आप बीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी चाहिए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बीसी अप्लाई करने के लिए हम अपने किसी ब्राउज़र में टाइप करेंगे IPPB, एंटर प्रेस करेंगे। ये पहला ही लिंक आएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम ये सर्च बार में टाइप करेंगे बीसी और एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद एक नया वेब पेज खुल कर आ जाएगा। इसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा हुआ है ऊपर। इसके नीचे लिस्ट दी हुई है पूरी कि इस बीसी को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जैसे इंडिविजुअल बैंक एम्प्लॉय, रिटायर्ड टीचर या कोई एक्स सर्विसमैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जैसे कि ये है इंडिविजुअल ऑपरेटिंग कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर। ऐसे बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, तो आप देख लेंगे कि इसमें से आप कौन है। इसके बाद अब हम नीचे आएंगे तो उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, इस फॉर्म को हम डाउनलोड कर लेंगे। ओपन कर लेंगे तो दोस्तों इस तरह ये फॉर्म ओपन हो गया। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप इसको कैसे फिल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस फॉर्म को आप डाउनलोड करने के बाद प्रिंटर से प्रिंट कर लेंगे और कलर में ही इसको प्रिंट करना है, ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट नहीं करेंगे। उसके बाद हम ब्लैक पेन से इसको फिल करेंगे। अगर आपने ब्लू पेन से फिल किया तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप ब्लैक पेन से ही इस फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप इसको कैसे फिल करेंगे। सबसे ऊपर हम अपना नाम फिल करेंगे, उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे, इसके बाद नीचे अपना एड्रेस फिल करेंगे, जो भी हमारा एरिया है, विलेज है, और दूसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट हमारा कौन सा है, ये सब चीज़ हम फिल करेंगे। यहाँ पे पिन कोड फिल कर देंगे। इसके बाद हमारा कोई अल्टरनेट नंबर है
तो उसे हम यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे हम अपनी पैन कार्ड की डिटेल ऐड करेंगे। इसके बाद हमारी एक ईमेल आईडी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। इसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी आपकी जो भी शॉप का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये आप आसानी से गूगल पे सर्च करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और अपने एरिया का, अपने शॉप का एड्रेस वहाँ पे फिल करेंगे तो आसानी से आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जान सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अपना फादर का नाम ऐड करेंगे, पहले फर्स्ट नेम, अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। इसके बाद अपना मदर का मीडियन नेम ऐड करेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद अपना जेंडर, इसके बाद अपनी नेशनलिटी। इसके बाद हम कौन सा आईडी प्रूफ यहाँ पे लगा रहे हैं उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आपके पास पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। इसके बाद अपना एक एड्रेस प्रूफ हम यहाँ पे फिल करेंगे, उसमें हम इनमें से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। मोस्टली आधार कार्ड ही प्रेफर करूंगा मैं कि आधार कार्ड ही लगाइए। इसके बाद हम अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे नीचे ऐड करेंगे। दोस्तों आपके पास अगर कोई भी बैंक अकाउंट है उसको आपको फिल नहीं करना है। आप अपना अकाउंट, या तो आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, और अगर नहीं है तो एक अकाउंट ओपन करा लीजिए, जीरो बैलेंस 100 रुपये में खुल जाएगा। 100 रुपये भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है ये। उसी अकाउंट की डिटेल आप यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई और बैंक की डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर भी आपसे यही कहा जाएगा कि आप एक अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि ये मैंने भी ऐसा ही किया था, मेरे से भी यही कहा गया था कि आप अपना बैंक अकाउंट हमारे बैंक में खुलाइए। मैंने खुलाया था, उसके बाद वो डिटेल मैंने यहाँ पे फिल की थी। इसके बाद यहाँ पे हम अपना डेट लिखेंगे, और ये जहाँ से भी हम अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो जगह का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अपना सिग्नेचर करेंगे और अपनी शॉप की स्टैंप यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद ये फॉर्म 16 नहीं फिल करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की डिटेल ऐड करेंगे, फॉर्म्स अगर नहीं है तो फॉर्म 16 ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। इसके बाद नीचे हम आएंगे तो यहाँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी हुई है। मोस्टली आपके पास एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ के लिए मांगा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जैसे कि पासपोर्ट है, आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई एक लगा दीजिए। आधार कार्ड मोस्टली आप मैं प्रेफर करूंगा तो आप वही लगाइएगा। इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या करेंगे, तो इसमें आप अपनी शॉप का, अगर आपका कोई बिजली का बिल है तो आप वो लगा सकते हैं, या शॉप का कोई और टेलीफोन का बिल है, या और कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, रेंट एग्रीमेंट है, ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उस पर टिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों ये फॉर्म फिल करने के बाद और जो जो डॉक्यूमेंट मैं अभी आपको बताऊंगा उन सारे डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको आपके नज़दीक भाई जो भी आपकी मेन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांच होगी या आपका जो बड़ा हेड पोस्ट ऑफिस होगा वो वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद अगर आपके फॉर्म क्लियर होता है, ओके होता है, सब कुछ उन्हें सही लगता है तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आगे की जो भी जानकारी होगी, जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बताया जाएगा। इस तरह दोस्तों आप ये फॉर्म आसानी से फिल करके अपना सबमिट कर सकते हैं और उसके कुछ दिन बाद आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो आपको बीसी मिल जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मोस्टली चाहिए होंगे सारे के सारे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ लिस्ट की ओर। जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, उस डॉक्यूमेंट को ही आपको होने ज़रूरी हैं। अगर आप उस लिस्ट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज नहीं है तो टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ये वो लिस्ट है जिन डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए इस लिस्ट को देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा अपना IIBF का सर्टिफिकेट। दोस्तों IIBF का सर्टिफिकेट होना सबसे मैंडेटरी है, तो आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी का अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो पहले IIBF का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड,
उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा। इसके बाद एक IIBF बैंक अकाउंट या उसकी पासबुक, यानी कि आपके पास IIBF का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर जो किसी और बैंक BC अप्लाई के लिए ना दिया गया हो। एक आपकी ईमेल आईडी जो किसी, अगर आपके पास कोई अलग बैंक BC है, किसी और बैंक का BC आपने ले रखा है, तो उसमें वो इस ईमेल आईडी का यूज़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका एक पैन कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद एक आपका जो आपकी शॉप है उसका एक एड्रेस प्रूफ होना जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपका शॉप का टेलीफोन का बिल होना चाहिए या आपका एक बिजली का बिल होना चाहिए। इसके बाद आपका एक शॉप का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जैसे आपकी किसी भी चीज़ की शॉप है उसका कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, वो ज़रूरी है। अगर आपकी कोई शॉप है और आपने कोई सर्विस ली हुई है किसी भी कंपनी के थ्रू, तो वो एक आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है तो आप MSME यानी उद्योग रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी चल जाएगा। इसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करा के रखिएगा, और जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। अगर ज़्यादा पुरानी है तो आप इसको दोबारा करवा लीजिए। इसके बाद सबसे नीचे और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 गवर्नमेंट गारंटर्स चाहिए होंगे, यानी कि 2 गवर्नमेंट गारंटर, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थोड़ी हाई रैंक पे यानी गजिस्टेड ऑफिसर हो तो बेटर है, हाई रैंक पे होने चाहिए। B या A कैटेगरी के, नीची रैंक के होंगे तो वो नहीं चलेंगे। ये ही सबसे मेन जो है, जो हर किसी के पास नहीं मिलते हैं। मेरे पास भी ये नहीं थे, क्योंकि इनमें बहुत सारे इन करेंटर्स के ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, जैसे कि उनका आधार कार्ड, उनकी बैंक डिटेल, उनकी रिज्यूम, उनकी एड्रेस प्रूफ, बहुत सारी चीज़ें मांग रहे थे, तो कोई भी ऐसा नहीं देगा हमें। तो ये जो डॉक्यूमेंट थे अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की BC। और दोस्तों, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो पहले डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए या इनको अरेंज कर लीजिए, उसके बाद ही आप BC अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि अगर आप इनकी डॉक्यूमेंट के बिना BC के अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपकी मेहनत बेकार जाए, आपका टाइम खराब हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या आपको BC ना मिले। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको यूज़फुल लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और जानकारी से आप संतुष्ट हों तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी आने वाली नई और यूज़फुल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें और आप ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप हमारी इस वीडियो से संतुष्ट होंगे, इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वारी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज तक अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नई किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।